हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट नंबर 1 करेंगे। इससे पहले हमने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 1 और 2 करी थी। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट नंबर 1 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Business communication. Business communication is the process of exchanging information, ideas, facts, opinions, and messages among individuals or group within and outside an organization to achieve business objectives effectively. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट्स, जिसमें हम लोग अपने ओपिनियंस दूसरों को बताते हैं और दूसरों के ओपिनियन सुनते भी हैं। तो वो एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस कम्युनिकेशन में जो भी हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन शेयर करते हैं इंडिविजुअल में या किसी ग्रुप में, तो वही हमारा होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिससे कि हम हमारा गोल अचीव कर सकें। इसलिए हम बेसिकली कम्युनिकेशन करते हैं, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? ट्रांसफर होता है इन्फॉर्मेशन का, ताकि एक बंदा उसको समझ सके एंड देन फर्दर प्रोसीड कर सके। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? जितने भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स जितने भी हमारे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट हो गई या कोई सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गए, वो आते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में। तो बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस इन्वायरमेंट, ये दोनों ना पहले सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन इस बार आपके दोनों मर्ज करके दिए हुए हैं। तो चलो इसको समझते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करना। और बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के अंदर के भी और बाहर के भी, जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करे, वो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट अफेक्ट्स बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब जितने भी हमारे सारे फैक्टर्स, जितने भी हमारी सराउंडिंग्स में फोर्सेज हैं, वो सारी अफेक्ट कर रही है हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को, वही सारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। हाउ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड कम्युनिकेशन आर लिंक टुगेदर। ये एक साथ दिए क्यों गए हैं? इनका क्या लिंक है, आपस में क्या कनेक्शन है? सो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इन्वायरमेंट आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज कम्युनिकेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड टू एंड अडॉप्ट टू चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट इसलिए रिलेटेड है क्योंकि जितने भी चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, वो सारे चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए और समझने के लिए हमारे लिए कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इफ वी टॉक अबाउट द लिंक बिटवीन द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड कम्युनिकेशन, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन हेल्प अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमें कम्युनिकेशन की हमारे इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, हमारे फैक्टर्स कैसे, हमारे एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं, हमारे सप्लायर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो वो सारे इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं तो हमें समझ में आता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है? फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में कोई चेंज आया, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आया, तो उसको हम कैसे कम्युनिकेट करें अपने एम्प्लॉयज के, कैसे कम्युनिकेट करें अपने सप्लायर्स के साथ, अपने जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ। तो ये होता है, ये ऐसे ही अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है बेसिकली इन्वायरमेंट हमारे कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट इज सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। बिजनेस कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया और हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स रहेंगे, तो वो हमारे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेंगे और हम उनको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स अडॉप्शन टू चेंज। जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं हम उनको इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे और अपने एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट कर पाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, कुछ भी चीज़ हमारी महंगी हो रही है तो हम अपने एम्प्लॉयज को उसी तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करके कम्युनिकेट कर पाएंगे। और कुछ हमने नए डिसीजंस जो अप्लाई करे हैं रिगार्डिंग दैट इन्फ्लेशन, उस महंगाई को लेकर के, वो सारे हम इजीली बोल पाएंगे, उनको कम्युनिकेट कर पाएंगे और नए चेंज को अडॉप्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज बिल्ड्स रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हमारे स्टेक होल्डर्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फैक्टर है, तो उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारे मतलब कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम उनसे बात करके कोई भी डिसीजन लेंगे तो हमारे उनसे अच्छे रिलेशंस बने रहेंगे। स्टेक होल्डर्स में हमारे एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, सप्लायर्स भी आ जाते हैं और शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जब हम कम्युनिकेट करेंगे अपने लोगों से, अपने एम्प्लॉयज से, अपने मैनेजर से, अपने सप्लायर से, अपने शेयर होल्डर्स से, तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी और इम्प्रूव होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सारी पॉलिसीज, जितने भी हमारे डिसीजन हैं वो हम कम्युनिकेट करके ले रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा।
Now we will see impact of business environment on communication. The business environment significantly influences how communication takes place within and outside an organization. Change in economic, social, technological, political and legal conditions affect communication methods, messages and strategies. जैसे भी हमारे business environment में change आएगा तो कैसे हम अपने उस change को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट. टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर. जब से टेक्नोलॉजी आई है हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्टर और ईजियर हो गया है. अब तो हम फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमें कुछ भी अर्जेंट मैसेज करना हो, वीडियो कॉल्स पे. अब तो जूम मीटिंग पे भी या गूगल मीटिंग पे भी मीटिंग्स चलती है. हम ऑनलाइन भी मीटिंग्स ले सकते हैं रादर देन फिजिकली प्रेजेंटिंग ऑन दी मीटिंग स्पॉट. Businesses use emails, video calls, social media and messaging apps to communicate. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, कंपनीज यूज जूम मीटिंग्स और माइक्रोसॉफ्ट टीम फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स, और एक गूगल मीटिंग नाम की एक ऐप होती है उसको भी यूज करते हैं. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट. इकोनॉमिक कंडीशंस लाइक इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस. इन्फ्लेशन आगे एकदम से महंगाई हो गई या रिसेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, तो वो चीज़ें कैसे कम्युनिकेट करनी है. ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन कंपनीज कम्युनिकेट कॉस्ट सेविंग मेजर्स टू एम्प्लॉयज and customers. Next is social and cultural environment. Communication should respect different culture, language, values and traditions. जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए कि हम दूसरों के कल्चर को अफेक्ट ना कर दें, उनकी वैल्यूज़ को या उनके ट्रेडिशंस को. बिजनेसेस एडजस्ट देयर मैसेज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर प्रेफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ पे जो प्रेफर करते हैं वो दे आर प्रेफरिंग just greetings, but in foreign countries they are hugging each other and show the gratitude by that type of gesture. Next is political environment. Government policies and political stabilities affect business communication. Companies communicate change in policies, taxes or regulations to employee and customer. कोई हमारे टैक्स पॉलिसी में चेंज आया, किसी रेगुलेशंस में चेंज आया, हमारी गवर्नमेंट चेंज है, उसके बाद कोई हमारी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट है, तो उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, उस चीज़ पे भी इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे. नेक्स्ट इज लीगल इन्वॉल्वमेंट. बिजनेसेस मस्ट फॉलो लॉज रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर राइट्स, प्राइवेसी एंड लेबर. बिजनेस जैसे हम एड कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई अपने वीडियोस के थ्रू अपने कस्टमर्स तक, तो वहाँ पे हमें लीगल चीज़ों को, कस्टमर्स की प्राइवेसी को और उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट करना है. कम्युनिकेशन शुड बी ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड लीगली कंप्लेंट. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इन्वॉल्वमेंट. कॉम्पिटिशन एनकरेजेस बिजनेसेस टू कम्युनिकेट बेटर विद कस्टमर्स. अगर कंपटीशन रहेगा तो ऑब्वियसली बिजनेस ट्राई करेगा कि वो अपने कस्टमर से बेटरली डील कर सके और उनसे कम्युनिकेट कर सके ताकि वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके. तो ये कुछ इम्पैक्ट थे जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कम्युनिकेशन पे पड़ते हैं. नेक्स्ट वी विल कवर models of communication. There are mainly three types of models of communication. First is linear model, second is interactive model, third one is transactional model. ये मॉडल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इनको ध्यान से करके जाना एग्जाम में. फर्स्ट इज लीनियर मॉडल. लीनियर मॉडल की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली. एक डायरेक्शन होता है जहाँ पर सेंडर्स रिसीवर को मैसेज भेज देता है और वहाँ पे कोई फीडबैक नहीं होता, फीडबैक नॉट प्रेजेंट. एंड रोल ऑफ पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करें तो सेंडर एंड रिसीवर है सेपरेट रोल. सेंडर का काम होता है मैसेज भेजना और रिसीवर का काम होता है उसको रिसीव करना. वहाँ पे कोई फीडबैक नहीं देना होता या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देना होता. नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव मॉडल. कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस विद फीडबैक, जहाँ पे सेंडर भी मैसेज भेजे और रिसीवर भी फीडबैक भेजे. ये होता है वो वाला मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, जहाँ पे दोनों रिस्पॉन्ड करें. यहाँ पे फीडबैक प्रेजेंट होता है एंड पार्टिसिपेंट्स टेक टर्न एज अ सेंडर एंड अ रिसीवर. ये मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव टेबल में इसलिए दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो, लेकिन आप अपने एग्जाम में जाके ऐसे ही पॉइंट्स थोड़े इलेबोरेट करके लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल. कम्युनिकेशन इज अ simultaneous process where both parties send and receive messages at the same time. जहाँ पर सेंडर भी मैसेज भेजे और रिसीवर भी. इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं लाइक अ व्हाट्सएप चैट. सेंडर भी मैसेज भेज रहा है और रिसीवर भेज भी रहा है और रिसीव भी कर रहा है, तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्ड भी कर रहा है. तो सेंडर और रिसीवर जहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और दोनों बात करें वो होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे कॉन्टिन्यूस और साइमल्टेनियसली मैसेज जाते हैं. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट एक्ट एज अ सेंडर एंड रिसीवर साइमल्टेनियसली. दोनों एज एन सेंडर भी और एज अ रिसीवर भी एक्ट करते हैं इस मॉडल में कम्युनिकेशन के. नेक्स्ट वी विल कवर
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो मॉडल्स थे कम्युनिकेशन के, टाइप्स हैं। टाइप्स में क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि हम ओरल कम्युनिकेशन जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, तो ओरल कम्युनिकेशन जो कि हम मीटिंग्स में, स्पीच में, फोन कॉल्स में करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है नेक्स्ट, जो कि फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज या आई कॉन्टेक्ट या पोस्चर से समझ में आता है। बेसिकली इसमें हमारे वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है, हम किसी के जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं इसको। नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन, जो कि हम लिख कर दें, लाइक लेटर्स, ईमेल्स और रिपोर्ट्स के थ्रू जो हम भेजते हैं। बिजनेस में बेसिकली रिटन कम्युनिकेशन यूज होता है, मेल सेंड किए जाते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन, जो हम चार्ट्स या ग्राफ्स या किसी पिक्चर के थ्रू हम जो देखते हैं, जो विजुअलाइज करके जो कम्युनिकेट करते हैं मैसेज को। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई होर्डिंग जो हमने लगा दिया तो उसको हम विजुअलाइज करते हैं एड को, तो वो होता है। या फिर हमें किसी चीज़ का लाइक ट्रेंड ग्राफ हमने शो कर दिया, तो वो विजुअलाइज कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट इज ग्रुप कम्युनिकेशन, टीम मीटिंग्स, क्लासरूम डिस्कशंस, कमेटी मीटिंग्स एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स, जो हम ग्रुप में बैठ के कम्युनिकेट करते हैं, या टीम में हम मीटिंग्स लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो हम यूज़ करते हैं मास कम्युनिकेशन, जहाँ पर नॉन पर्सनल फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की, सिर्फ सेंडर अपना मैसेज सेंड कर देता है। जैसे कि टेलीविजन पर न्यूज़ आती हैं, वो अपने मैसेजेस सेंड कर देते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड इट एट दैट टाइम, हम उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो वो मास कम्युनिकेशन होता है। अब हम कवर करेंगे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। A communication channel is the medium through which a message is transmitted from sender to receiver। अब ये होता है चैनल, वो मीडियम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसमें आ जाएंगे हमारे दो चैनल होते हैं बेसिकली, फॉर्मल चैनल और इनफॉर्मल चैनल। फॉर्मल चैनल इज अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल तो ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, जो फॉर्मली कनेक्ट करते हैं पीपल से। इसका फर्स्ट टाइप होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, जहाँ पर सुपीरियर ऑर्डर देता है सबॉर्डिनेट को, अपना हेड ऑर्डर देता है अपने जूनियर्स को, वो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, फ्लो फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, जहाँ पर सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्वियसली ऑर्डर तो देगा नहीं अपने सुपीरियर को, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट देयर परफॉर्मेंस, अबाउट देयर टीम वर्क टू देयर सुपीरियर। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अकर बिटवीन एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल, जो सेम लेवल पर सेम जॉब पोजीशन पे, जैसे कि एचआर मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर, सेम जॉब पोजीशन से मैनेजर लेकिन डिपार्टमेंट्स अलग हैं, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो सेम लेवल पर हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन, अकर बिटवीन एम्प्लॉयज एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स, लाइक एचआर मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा है अपनी सेल्स टीम के साथ या फिर कोई सेल्स फोर्स के साथ, तो वो हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर चेन या फिर कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है किसी भी लेवल पर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में 4 टाइप आते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, जो कि नाम से ही समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल चैनल, एक ग्रेप वाइन की तरह होता है, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट अकर्स नेचुरली अमंग एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज़ के बीच में लाइक एक फ्रेंड सर्कल बन जाए, वहाँ पे कुछ सीनियर और जूनियर नहीं होता है। इसमें कैजुअल कन्वर्सेशंस आ जाएंगे और सोशल इंटरेक्शन, जो कि नॉर्मली बातचीत करते हैं लोग, अपनी गॉसिपिंग करते हैं, वो होता है इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारे चैनल हो गए कम्युनिकेशन के टाइप्स, चैनल और मॉडल्स, तीनों अलग अलग होते हैं, इसमें हम सेम नहीं लिख सकते हैं, तो तीनों को अच्छे से एक बार आप देख लेना और अपने पास लिख भी लेना, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट वी विल कवर बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बेनिफिट्स होते हैं कम्युनिकेशन के? तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट इज क्लैरिटी, क्लैरिटी आती है बिटवीन दी सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, जहाँ पर कम्युनिकेशन रहेगा ऑब्वियसली क्लैरिटी रहेगी माइंड में, हम बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, वहाँ पर रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। अगर हमें पता हो कि हमारे सीनियर से हमें किस लहजे में बात करनी है और हमारे जूनियर से किस लहजे में बात करनी है, तो एक क्लैरिटी रहेगी बिटवीन द माइंड ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी।
नेक्स्ट इज इंक्रीज एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अगर एम्प्लॉय अपने सुपीरियर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, अपने मैनेजर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन, उसका मोरल बूस्टअप होगा कि हमें हमारे ओपिनियन सुने जा रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी भी कोई वैल्यू है, तो वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करने लगेगा और वो अच्छे से परफॉर्मेंस भी देगा। हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, रिजोल्व होने लगेंगी अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट इज एनहेंस एक्सटर्नल रिलेशंस। हम अगर हमारे कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली या फिर नेशनल लेवल पर भी बिटवीन दे आर डीलिंग विद द अदर कंपनीज, तो उससे हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे। या फिर हमें किसी न्यूज़ चैनल से हम लोग, लाइक होता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हम उससे भी अपने रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं, तो वो थ्रू दी हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ही हो पाता है, तो ये भी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट इज प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन से हमारा कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है बिटवीन दी एम्प्लॉयज, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स लीडरशिप। कहीं ना कहीं लीडरशिप में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि जो हमारा लीडर है वो अच्छे से डील कर पाएगा थ्रू दी कम्युनिकेशन विद देयर टीममेट्स, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। तो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स थे कम्युनिकेशन के। Now we will cover barriers of communication. Communication barriers are obstacles or problems that prevent a message from being sent, received, or understood effectively. These barriers can lead to misunderstanding, confusion, and ineffective communication. Barriers क्या होता है? Basically problems या फिर कोई obstacles जो हमारे communication के बीच में आ रही है। तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जब हम एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं या एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज सेंड किया जा रहा है, तो एक बैरियर होता है जो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो टूट जाता है। तो दीज आर सम बैरियर्स। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर लाइक नॉइज, पुअर नेटवर्क कनेक्शन। कोई भी फिजिकल बैरियर आ जाए, फॉर एन एग्जांपल मैसेज सेंड करे थे, एकदम से नेटवर्क चला गया, तो वो एक फिजिकल बैरियर में आ जाएगा। नेक्स्ट इज सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर कि मेरी लैंग्वेज हिंदी है बट सामने वाला जो रिसीवर है ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी हिंदी लैंग्वेज, ही इज ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश या फिर कोई अदर जर्मन या फ्रेंच या कोई अदर लैंग्वेज वो समझ पा रहा हो, तो ये होता है सिमेंटिक बैरियर, जब हम अपने लैंग्वेज की वजह से अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे ना कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर, जो कि एंगर या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कुछ साइकोलॉजिकल पार्ट की वजह से होता है कि कोई हेजिटेट कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने में, या फिर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ही इज नॉट एबल टू इंटरप्रेट देयर मैसेज इन दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, लॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल और रिजिड रूल्स। जैसे कि अभी हमने चैनल्स पढ़े थे, तो उसमें पढ़ा था डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, तो इसी तरीके से होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चेन होती है कम्युनिकेशन जिसको फॉलो करता है, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट से कोई मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर मैसेज आएगा, देन वो लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो उस एक चेन को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं उस मैसेज का मीनिंग भी चेंज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा रिजिड प्रोसेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो ये भी एक तरीके का बैरियर है। नेक्स्ट इज पर्सनल बैरियर, डिफरेंट परसेप्शन, पुअर लिसनिंग स्किल्स। People have different perception, like it might be possible that my 6 will be your 9, कि जो चीज़ मुझे दिख रही है वो तुम किसी दूसरे तरीके से देखते हो, मैंने मैसेज किसी और वे में कन्वे किया है और सामने वाला किसी और वे में रिसीव करे, तो वो एक पर्सनल बैरियर होता है। नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर, डिफरेंस इन कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स एंड कस्टम्स। हो सकता है मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत हो, लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग देखें तो वो मैसेज या वो चीज़ सही हो, तो मेरा कल्चरल बैरियर वहाँ पे आ जाता है, मेरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत है, तो ये भी एक बैरियर होता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर, इंटरनेट फेलियर और टेक्निकल ग्लिच। कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, फॉर एन एग्जांपल ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, एकदम से नेटवर्क चला जाए, तो वहाँ पे वो फेलियर हो जाता है कम्युनिकेशन का, तो वो होता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। तो ये कुछ बैरियर्स थे कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट वी विल कवर
7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब कुछ C's होते हैं कम्युनिकेशन का। फर्स्ट इज क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, कंसीडरेशन एंड कर्टेसी। तो ये 7 C's होते हैं कम्युनिकेशन के। इनको आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, पर वर्ड से ही रहने चाहिए, तो इनको याद करके जाना। फर्स्ट इज क्लैरिटी, द मैसेज शुड बी क्लियर, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। मैसेज बहुत ही क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिससे कि हमारे रिसीवर को, जो सेंडर है, वो समझा सके अच्छे से, मतलब उसको रिसीवर को समझ में आए कि व्हाट द मैसेज एग्जैक्टली इज। नेक्स्ट इज कंसाइजनेस, द मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। मतलब इधर उधर की बातें ना करके टू द पॉइंट की क्या एग्जैक्ट मैसेज है वो बोलना चाहिए, इधर उधर का घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस, द मैसेज शुड कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर। जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है हमारे रिसीवर को उस मैसेज को समझने के लिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो रिसीवर और ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, उसको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज करेक्टनेस, द मैसेज शुड बी एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल, फैक्चुअल एंड स्पेलिंग एरर्स। करेक्ट होना चाहिए, कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारी गलती से सामने वाला कुछ और ही समझ ले, रिसीवर कुछ और ही इंटरप्रेट कर ले, तो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंक्रीटनेस, द मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स। मतलब रियलिटी और फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए, कोई इमेजिनेशन या फिक्शनल नहीं होना चाहिए, रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए, डेटा पे बेस्ड होना चाहिए, फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसीडरेशन, द सेंडर शुड कंसीडर द रिसीवर्स नीड्स, बैकग्राउंड्स एंड व्यू पॉइंट। सेंडर को रिसीवर के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग मैसेज सेंड करना चाहिए, उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेंड करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को कोई रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कही है, लेकिन सबऑर्डिनेट आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट ही हैव टू सबमिट। सो एक कंसिडरेशन रखनी चाहिए, उसका भी व्यू पॉइंट रखना चाहिए अपने सुपीरियर को कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वाई ही इज नॉट एबल टू सबमिट दैट रिपोर्ट। तो एक कंसिडरेशन होना चाहिए सामने वाले का भी। नेक्स्ट इज कर्टेसी, द मैसेज शुड बी पोलाइट, रेस्पेक्टफुल एंड पॉजिटिव। जो मैसेज रिसीवर जो सेंडर सेंड कर रहा है वो पोलाइट होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए, कोई भी तू तड़ाके वाली या फिर कुछ गलत लैंग्वेजेस, अब्यूज वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए, एक रेस्पेक्टफुल, पॉजिटिव और पोलाइट मैनर में सेंड होना चाहिए। तो ये कुछ चीज हैं कम्युनिकेशन के, जो कि आपको बात करते टाइम या मैसेज सेंड करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल कवर effective listening. Effective listening is the process of actively receiving, understanding, interpreting and responding to a speaker's message accurately. Effective listening मतलब अच्छे से सुनना कि स्पीकर क्या बोल रहा है, तो उसको अच्छे से सुनना, रिसीव करना, अंडरस्टैंड करना, देन इंटरप्रेट एंड देन रिस्पॉन्डिंग इज रेफर्स टू द इफेक्टिव लिसनिंग। अच्छे से सुनकर, समझकर, उसको इंटरप्रेट कर फिर जवाब देना ही इफेक्टिव लिसनिंग का पार्ट होता है, जिसमें हमारा पहले हम मैसेज को रिसीव करेंगे, ये एक प्रोसेस भी होता है लिसनिंग का। पहले मैसेज को रिसीव करेंगे, सुनेंगे, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, उसको समझेंगे, देन एक बार रिमेम्बर करेंगे कि व्हाट द मैसेज एग्जैक्टली इज, देन उसको इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे अपने माइंड में, और फिर उसका अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे कि क्या था क्या नहीं था। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। अब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं अच्छे से सुनने के इफेक्टिव लिसनिंग के। फर्स्ट इज पे फुल अटेंशन, पूरे अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ सुनना चाहिए। बी पेशेंस, एक कामली सुनना चाहिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए स्पीकर को, उससे क्या होता है उसका फ्लो भी खराब हो जाता है और कहीं ना कहीं एक इरिटेशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज मेंटेन आई कांटेक्ट, स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए और अच्छे से सुनना चाहिए। बी ओपन माइंडेड होकर बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिजिकली प्रेजेंट है वहां पर लेकिन मेंटली नहीं है, सुन नहीं रहे हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड प्रीमैच्योर जजमेंट एंड अवॉइड इंटरप्शन, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए बीच में और पहले से ही कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए, पहले सामने वाले की स्पीकर की पूरी बात सुननी चाहिए। नेक्स्ट इज आस्क क्वेश्चंस, लास्ट में जब पूरा स्पीच या फिर जो भी स्पीकर डिलीवर कर रहा है मैसेज वो कंप्लीट हो जाए, लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन है देन आस्क। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फीडबैक, और उसी के स्पीकर की स्पीच के अकॉर्डिंग उसको फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे इफेक्टिव लिसनिंग के। नेक्स्ट वी विल कवर रोल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। फर्स्ट इज इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बढ़ेगा अगर कोई बंदा सुनकर समझकर अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा तो उससे कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज एनहेंस डिसीजन मेकिंग, अच्छे से सुनकर समझकर अगर कोई बंदा कम्युनिकेट करेगा तो उससे डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेंगे बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज ऑल्सो, और बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये कॉन्फ्लिक्ट को, लड़ाई को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज
एम्प्लॉय मोराल, मोराल मैंने बताया था आपको, कहीं ना कहीं मेंटली मोटिवेट करना एम्प्लॉय को। ये पॉइंट 2 बार लिखे गए हैं गलती से, लेकिन ये एक ही पॉइंट है, ये 2 बार हो चुका है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, social media communication is the process of sharing information, ideas, messages and content through social networking platforms to interact with the customers, employees, stakeholders and the public। social media तो आजकल सभी यूज कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडियाज या मैसेज शेयर करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं थ्रू दी सोशल मीडिया एप्स और प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट एंड मैनी मोर। इफ वी टॉक अबाउट द एटिकेट्स ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया पर भी कुछ एटिकेट्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ तरीका होता है मैसेज वहाँ पर डिलीवर करने का। तो वो कुछ ऐसे है, फर्स्ट इज बी रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट, एक रेस्पेक्टफुल मैनर में, पोलाइट मैनर में मैसेज डिलीवर करना है, कोई अब्यूज वर्ड है, कुछ गलत कंटेंट यूज नहीं करना है। नेक्स्ट इज थिंक बिफोर पोस्टिंग, कुछ भी पोस्ट करने से पहले एक बार सोचना कि ये चीज़ सही है या गलत है। नेक्स्ट इज यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप अपनी लोकल लैंग्वेज में डाल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेशनली और इंटरनेशनली भी यूज होता है, तो एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट प्राइवेसी, प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए पीपल्स की, कि हमारी पोस्ट से, हमारे मैसेज से पीपल्स की प्राइवेसी तो कहीं से खराब नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज अवॉइड स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करनी चाहिए, फेक न्यूज़ डिलीवर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रोफेशनली डील करना चाहिए। इनफॉर्मली तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, बट नॉट एट ग्लोबल लेवल। और इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ रेस्पेक्ट प्राइवेसी, तो कोई भी किसी की भी बिना उसकी परमिशन के वीडियोज या फोटोज अपलोड नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ हमारे सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के एटिकेट्स थे। नेक्स्ट वी विल कवर strategies for effective social media communication. There are some processes which we have to follow for communicating through the social media app. First is define clear objective. We have to firstly clarify the objective. What are the objective behind the message we are delivering in the social media platform? हम क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो एक उसका पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एन एग्जांपल, कोई मैसेज हम डिलीवर कर रहे हैं फॉर सोशल मीडिया सोशल वेलफेयर और किसी बात के अवेयरनेस के लिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें उसकी फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट इज नो योर टारगेट ऑडियंस, कि हम किसके लिए मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए या फिर अपने टीन एज स्टूडेंट्स के लिए, या कौन सा मतलब पर्टिकुलर ऑडियंस क्या है हमारी, बड़े बच्चे या छोटे बच्चे, बुजुर्ग, किसके लिए। नेक्स्ट इज क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, एक क्वालिटी कंटेंट वी हैव टू अपलोड ऑन दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिससे कि अच्छे से इंटरप्रेट हो सके मैसेज। नेक्स्ट इज मेंटेन कंसिस्टेंसी, टू कम्युनिकेट थ्रू द सोशल मीडिया ऐप वी हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी होनी चाहिए एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए। रेगुलरली हमें पोस्ट करनी चाहिए, तभी तो हमारे फॉलोवर्स वगैरह बढ़ते हैं और व्यूज़, और हमारे जो रिसीवर्स हैं वो भी हमसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज एनकरेज इंटरेक्शन, इससे इंटरेक्शन ऑब्वियसली बढ़ता ही है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज यूज़ विजुअल कंटेंट, विजुअल कंटेंट को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो विजुअलाइज ज़्यादा होना चाहिए चीज़ें रादर देन ऑडियोज। नेक्स्ट इज मॉनिटर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस, हमें अपने कंटेंट को मॉनिटर करना चाहिए रेगुलरली कि कुछ गलत तो नहीं चला गया है, या इवेल्युएशन करना चाहिए प्रॉपर कि कुछ अच्छा कंटेंट ही जाए लोगों के पास, बुरा ना जाए। नेक्स्ट इज मैनेज ऑनलाइन रेपुटेशन, एक ऑनलाइन रेपुटेशन हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए, कुछ भी गलत या बेकार चीज़ें डिलीवर नहीं करनी चाहिए। ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की। सो थैंक यू सो मच गाइस, इसी के साथ आपकी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है और साथ में बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट 1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट में बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।